भारत के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ युद्ध नहीं होती बल्कि इंसान की सोच ही बदल देती हैं। ऐसी ही एक घटना है कलिंग युद्ध और इसके बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उनके राज्य की सीमा अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैली हुई थी। अशोक एक महान योद्धा थे और उनका सपना था पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाना। इसी लक्ष्य के लिए उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। आज का उड़ीसा ही प्राचीन समय में कलिंग कहलाता था। कलिंग एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था। ईसा पूर्व 261 में अशोक और कलिंग के बीच भयानक युद्ध हुआ। ये युद्ध इतिहास के सबसे रक्तरंजित युद्धों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों घायल हुए और असंख्य परिवार उजड़ गए। युद्ध जीतने के बाद जब सम्राट अशोक युद्ध भूमि में घूमे तो उन्होंने जो देखा उसने उनका हृदय हिला दिया। चारों तरफ लाशें थीं, घायल लोग कराह रहे थे, महिलाएं रो रही थीं और बच्चे अपने परिजनों को ढूंढ रहे थे। पहली बार अशोक को एहसास हुआ कि जीत की कीमत कितनी भयानक होती है। यहीं से सम्राट अशोक के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उन्होंने महसूस किया कि हिंसा से सच्ची विजय नहीं मिलती। इसी समय उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हुआ। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं अहिंसा, करुणा और प्रेम को अपनाने का निर्णय लिया। अशोक ने घोषणा की कि अब वे धम्म विजय करेंगे, यानी प्रेम और नैतिकता से लोगों का दिल जीतेंगे, न कि तलवार से। उन्होंने हिंसा छोड़ दी, शिकार बंद करवा दिया और जनता के कल्याण के लिए कई कार्य शुरू किए। सम्राट अशोक ने पूरे भारत में धम्म स्तंभ और शिलालेख स्थापित करवाए, जिनमें नैतिक जीवन, माता पिता का सम्मान, जीवों पर दया और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी गई। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और मध्य एशिया तक करवाया। आज सम्राट अशोक को सिर्फ एक विजेता राजा के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने हिंसा को त्याग कर मानवता का मार्ग चुना। कलिंग युद्ध ने एक क्रूर योद्धा को शांतिप्रिय सम्राट बना दिया। यही कारण है कि अशोक का चक्र आज भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हमें शांति और धर्म के मार्ग की याद दिलाता है।